रहे थे अमृतत्व। उस समय 3 लोकों में एक ऐसा लोक था जिसका नाम बहुत कम लोग लेते थे, नागलोक। नागलोक धरती के नीचे नहीं बल्कि धरती और पाताल के बीच स्थित था। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता था और वहां अंधकार भी नहीं था। वहां का उजाला स्वयं नागमणियों से निकलता था। नागलोक का राजा था वासुकी नाग। वासुकी केवल नागों का राजा नहीं था, वह आदि नाग शेषनाग का छोटा भाई, पर स्वभाव में उससे भिन्न था। शेषनाग शांत था, स्थिर था, पर वासुकी अग्नि की तरह था। उसके शरीर पर हजारों सर्प चिन्ह थे, आंखों में नीली अग्नि और मस्तक पर एक तेजस्वी नागमणि। कहा जाता था यदि वासुकी क्रोधित हो जाए तो समुद्र उबल जाए और यदि वह शांत हो जाए तो युद्ध रुक जाए। पर वासुकी का हृदय शक्ति से नहीं, कर्तव्य से चलता था। समय बदला, देवता अपनी शक्तियां खोने लगे। इंद्र का वज्र हल्का पड़ गया, वरुण का समुद्र अस्थिर हो गया, अग्नि की ज्वाला मंद पड़ गई। ऋषियों ने तप करके देखा तो भविष्यवाणी हुई, यदि देवता अमृत प्राप्त नहीं करेंगे तो असुर तीनों लोकों पर अधिकार कर लेंगे। अमृत केवल एक स्थान पर था, क्षीर सागर की गहराई में, पर अमृत तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं था। देवताओं ने ब्रह्मा से मार्गदर्शन मांगा। ब्रह्मा ने कहा, समुद्र मंथन करो, पर इसके लिए चाहिए मंदराचल पर्वत और एक ऐसी रस्सी जो ब्रह्मांड को भी बांध सके। सब चुप हो गए। कौन सी रस्सी? तब ब्रह्मा बोले, नागराज वासुकी। जब यह संदेश नागलोक पहुंचा तो पूरे नागलोक में सन्नाटा छा गया। कोई भी समझ गया था समुद्र मंथन में रस्सी बनना मृत्यु को आमंत्रण देना है। वासुकी के मंत्री फुफकार उठे, महाराज, देवता हमें मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे। वासुकी शांत था। उसने केवल इतना कहा, यदि मेरे शरीर से संसार का संतुलन बन सकता है तो यह सौदा महंगा नहीं। उसने शिव की ओर देखा और बिना कुछ कहे नागलोक छोड़ दिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया और वासुकी को उसके चारों ओर लपेट दिया गया। देवता वासुकी के पूंछ की ओर, असुर उसके फन की ओर। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, वासुकी का शरीर खींचने लगा, उसकी नसें चटकने लगी, त्वचा से धुआं निकलने लगा, पर उसने आवाज नहीं की। मंथन के दौरान सबसे पहले निकला हलाहल विष, इतना प्रचंड कि समुद्र काला पड़ गया, आकाश कांप उठा। देवता भागने लगे, असुर चिल्लाने लगे। वासुकी का शरीर विष से झुलसने लगा, उसका विष और बढ़ गया। अब तीनों लोक नष्ट होने वाले थे। तभी कैलाश से महादेव प्रकट हुए। उन्होंने बिना एक शब्द कहे पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उनका गला नीला पड़ गया, वे नीलकंठ बन गए। वासुकी ने यह देखा, उसकी आंखों से पहली बार आंसू गिरे। मंथन चलता रहा, कामधेनु निकली, उच्चय श्रवा घोड़ा निकला, लक्ष्मी प्रकट हुई, पर वासुकी का शरीर अब टूट रहा था। हर खिंचाव के साथ उसकी चेतना डगमगा रही थी। आखिरकार वह बेहोश हो गया। रस्सी ढीली पड़ गई, मंथन रुक गया। शिव ने वासुकी को उठाया। उसका शरीर जला हुआ था, नागमणि धुंधली पड़ चुकी थी। शिव बोले, जिसने संसार को बांधा उसे मैं स्वयं धारण करूंगा। शिव ने वासुकी को अपने गले में लपेट लिया। तभी वासुकी की चेतना लौटी। अब वह केवल नाग नहीं था,
वह शिव का आभूषण बन चुका था। देवता अमर हुए, असुर छल से वंचित रह गए। पर वासुकी ने अमृत नहीं मांगा, उसने केवल शिव की शरण मांगी। आज भी जब आप शिवलिंग देखते हैं तो उनके गले में लिपटा नाग सिर्फ आभूषण नहीं, वह है त्याग की स्मृति, कर्तव्य की पहचान,